बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामईन, आज की इस वीडियो में माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के पहले जुमातुल मुबारक के हवाले से एक ख़ास वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। रिज़्क़ के तमाम मसाइल के हल के लिए ये कुरानी आयत का वजीफ़ा है। इस एक वजीफे की बरकत से आपके हर किस्म के मसाइल हल हो जाएंगे। नौकरी का मसला, कारोबारी मसाइल, कर्ज से निजात के लिए भी ये वजीफा निहायत ही मुजरब है। वो आयत कौन सी है जिसका वजीफा आपने करना है, ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारी बहनों और भाइयों, हर किस्म के मसाइल और मुश्किलात से निजात और बड़ी बड़ी जायज़ हाजात के पूरा होने के लिए जिस आयत का वजीफा आपने करना है वो आयत मुबारका है, आयतुल कुर्सी। वजीफा बताने से पहले आयतुल कुर्सी के चंद फजाइल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मेरी उम्मत को भी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? तो फरिश्ते ने कहा, जी हाँ, करनी पड़ेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू जारी हो गए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत अगर हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उसका एक पांव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर चीज की कोई ना कोई जीनत होती है। कुरान पाक की जीनत सूरह बकरा है और इसमें मौजूद आयतुल कुर्सी कुरान पाक का सरदार है। इस आयत के पढ़ने वाले की रूह खुद अल्लाह पाक कब्ज़ फरमाते हैं। अमल निहायत ही आसान और मुख्तसर सा है। आपने ये वजीफा नमाज जुमा अदा करने के बाद करना है और अमल का तरीका ये है कि जब आप नमाज जुमा अदा कर लें तो आपने अव्वल किसी भी तादाद में दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाने वाला दरूद पाक है। उसके बाद आपने इस आयत को 313 मरतबा करना है और आपकी जो भी हाजत है, अगर आपको रिज़्क़ के मसाइल का सामना है, आपको नौकरी का मसला है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, उसको आपने ज़हन में रखना है। 313 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर अल्लाह पाक से खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ आपने दुआ मांगनी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी दुआ के बगैर इबादत बेमानी है। अल्लाह पाक की रहमत बिलाशुबा जोश में आ जाती है जब उससे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाए और अपने लिए मदद तलब की जाए। वो सुनने वाला, मदद करने वाला और मुश्किल कुशा है। लिहाजा जब भी कोई परेशानी आए तो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें और ये यकीन रखें कि हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के जरिए करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।